देखिए रिपोर्ट। हादसे को गुजरे 2 घंटे भी नहीं बीते और सियासी तलवारें म्यान से बाहर निकल आईं। हादसे में 30 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन रेल मंत्री कह रहे हैं कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, गलती तो राज्य सरकार की है। हमारा जो रिलीफ ट्रेन जो सहरसा से और बरौनी से रवाना हुई है वो धमरा घाट की तरफ वो पहुंच नहीं पा रहे हैं क्योंकि वहाँ कानून स्थिति अच्छा नहीं है। नीतीश कुमार के खिलाफ हल्ला बोलने में लालू यादव ने भी देर नहीं की। बिहार में नीतीश के धुर विरोधी और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव धमारा हादसे के बहाने नीतीश के खिलाफ खुलकर बोले। लगभग 30 लोग की मौत हो गई है, मौत ज्यादा भी बढ़ सकती है। कोई प्रबंधन नहीं किया गया, बिल्कुल नेग्लेक्ट किया गया होगा, चाहे राज्य सरकार हो या रेल प्रशासन हो। ये बहुत ही दुखद समाचार है, हम सब दुखी हैं। ऐसा घटना विगत हाल के दिनों में देखने को नहीं मिला था हमारे राज्य में। कभी नीतीश के करीबी रहे एक और पूर्व रेल मंत्री रामविलास पासवान तो लालू यादव से 2 कदम आगे निकल गए। पासवान ने तो हादसे की जिम्मेदारी नीतीश के सिर मढ़ दी और उनसे इस्तीफा ही मांग लिया। बिहार के प्रशासन को कि लाखों की संख्या में लोग वहां जुटेंगे, लेकिन कोई व्यवस्था वहां नहीं की गई और नतीजा हुआ कि अभी तक के मुताबिक कोई कहता है 50, कोई कहता है 100 और जो आधिकारिक पुष्टि है वो 30 करीब लोग जो है वहां मर गए। तो साबिर अली जी भी जेडीयू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साबिर अली जी, कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि स्थानीय प्रशासन ने कोई भी जानकारी नहीं दी, कोई तैयारी नहीं थी और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस बाबत वहां पर जो रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन है उसे लेकर भी कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। आपका क्या जवाब है इस पर? देखिए अजय जी, देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन में वहां दुश्वारी हुई है और चूंकि दुश्वारी का वहां सिचुएशन है, ये एक अलग इश्यू है और मैं समझता हूं कि अगल बगल में वहां बाढ़ का स्थिति है, रास्ते का प्रॉब्लम है, चूंकि पानी के वजह से लोगों को सही जानकारी देनी जानी चाहिए। लेकिन जहां तक एक्सीडेंट का मामला, ये इतना दुखद घटना है कि इसको लफ्जों में बयान नहीं की जा सकती। लेकिन जहां घटना हुई मुझे समझ में नहीं आता, इतने बड़े नेता जो जिम्मेदारी संभाले हुए हैं, जानते हैं जब उनके पास ये बात आती है तो उनकी अपनी डिक्शनरी की और अलग डेफिनेशन होती है, जब दूसरे के पास जब रहती है जिम्मेदारी तो दूसरे डेफिनेशन होती है। ऐसे लोग बदलते हैं राजनीति करने से, ये बहुत अलग और नई बात नहीं है, मैं समझ सकता हूं। लेकिन साथ साथ इस तरह का बयान आना यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो रेलवे जुरिडिक्शन के अंदर पटरियों पर वो रेलवे की प्रॉपर्टी और रेलवे उसमें किसी का इंक्रोचमेंट, किसी की अमल दखल नहीं रहने देता है और नहीं बर्दाश्त करता है और ये जिम्मेदारी रेलवे की थी कि वहां देखे। लेकिन अगर रेलवे जुडिक्शन से बाहर कहीं होती, नहीं जी 1 मिनट क्या लेने दिया, मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जो सच पे रेलवे से कहीं बाहर होती तो बिहार सरकार की यह जिम्मेदारी बनती थी और कोई पहले भी कोई घटना अगर जो भी जब कभी घटना होती है वो जिम्मेदारी जो उसकी उतनी लेनी है वो लेनी चाहिए। और लोकल प्रशासन की कहीं भी अगर इसमें चूक है रेलवे जुडिक्शन से आगे बाहर और सब परिस्थितियों को देखने बाद तो कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। अच्छा साबिर अली साहब, अगर मैं आपसे यह सवाल पूछूं, स्थानीय प्रशासन को इस बात की जानकारी पहले से होगी कि सावन के इस आखिरी सोमवार पर कात्यायनी मंदिर पर बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे, मंदिर रेलवे स्टेशन के पास में है, जाहिर सी बात है इसकी वैकल्पिक तैयारी पहले से होनी चाहिए। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से जब चल रहा था कुंभ मेला और उस वक्त रेलवे हादसा हुआ था बड़ी संख्या में, उस वक्त भी राज्य सरकार के ऊपर सवाल उठे थे, वही स्थिति यहां भी बनती दिख रही है। स्थानीय प्रशासन ने कोई भी तैयारी नहीं की थी, क्या इस बारे में आप लोगों को जानकारी नहीं है? और दूसरी बात, जरा सुनिए प्लीज सुनिए, मेरी बात सुनिए। और दूसरी बड़ी बात यह होती है कि जब कोई हादसा होता है रेलवे स्टेशन से डीएम का घर या एसडीएम का घर बहुत ज्यादा दूर तो नहीं होगा, ऐसी स्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वहां पर अगर आला अधिकारी पहुंच जाएं तो जल्दी से रेस्क्यू ऑपरेशन होता है। आला अधिकारी नदारद थे, ये बात तो हमारी रिपोर्टर ने बताया। आपके रिपोर्टर और दूसरे चैनल के भी मैं भी देख रहा था, रिपोर्टर से हमने भी बात की अजय जी, इसलिए थोड़ा सा जितना आपने सवाल पूछी संयम से मेरा जवाब सुन लीजिए जी। वहां से अधिकारी जो बिहार सरकार के अधिकारी थे वो बहुत दूरी पर थे, नंबर 1।
हम उसके लिए भी जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे। सवाल यह है कि जब इस तरह का माहौल ये, तो वहां पदाधिकारियों को मालूम है, मुझे भी मालूम है कि सावन का आखिरी सोमवार है और जो जहां बड़ी मंदिर है, जो श्रद्धा होती है हमारे यहां, चाहे वो किसी धर्म का श्रद्धा हो, तो जब लोग निकलते हैं ना तो बहुत आए दाएं बाएं नहीं देखते हैं और जब प्रशासन की लकीरें खींची जाती है उसकी कोई परवाह नहीं करता। लेकिन जब रेलवे क्रॉसिंग की जहां बात है, वहां बिहार सरकार या कोई दूसरी प्रादेशिक सरकार रहती है, उसका वहां कोई अमल दखल नहीं होती है। और रेलवे क्रॉसिंग में जब जो ट्रेन जिस स्पीड से आती है, वो रेलवे की जिम्मेदारी आती है कि वो इंफॉर्मेशन दे और रेलवे को करे कि भाई स्पीड कम का। ना सुनिए, आप मामले को डाइवर्ट कर रहे हैं साबर अली साहब। मैं बस सिर्फ एक सीधा, मैं बिल्कुल डाइवर्ट नहीं कर रहा हूं। आप बताइए, क्या स्थानीय, जरा सीधा जवाब दीजिए ना, क्या स्थानीय प्रशासन ने रेल मंत्रालय को साफ तौर पर यह कहा था कि बड़ी संख्या में यहां पर लोग आएंगे, वैकल्पिक इंतजाम होना चाहिए? क्या इस तरह का कोई मेमो हफ्ते भर पहले, 10 दिन पहले भी स्थानीय प्रशासन ने रेल मंत्रालय को भेजा था? मैं आपसे यह सवाल करूं कि रेलवे क्रॉसिंग से कितने लोग गुजरेंगे, इसका आंकड़ा कोई पेश कर सकता है क्या? दूसरी बात, नहीं, आप सुन लीजिए। देखिए, आप सवाल भी आप कीजिएगा, जवाब भी आप ही दीजिएगा, वकील भी आप बनेगा, वकील भी आप बनेगा, जज भी आप बनेगा, तो ऐसे नहीं चलेगा ना। मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि क्या ये रेलवे की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो, मैं आपसे स्थानीय प्रशासन की बात कर रहा हूं। जो क्या ये ट्रेन आज नहीं निकाल दिया, इसका कोई नए समय तो नहीं आ गया? ये रेलवे की जिम्मेदारी, वहां के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी नहीं थी, उनको ये पता नहीं था कि भीड़ यहां से जाने वाली है। साबिर अली साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछूं। मैं अपने घर से एक पत्थर फेंक रहा हूं और सामने शीशा लगा है, मैं जानता हूं कि शीशा टूटेगा, तो क्या मैं एहतियात बरतूंगा या मैं दूसरे आदमी के ऊपर जिम्मेदारी थोपूंगा? आप सीधे बताइए ना, स्थानीय प्रशासन ने क्या कोई मेमोरेंडम दिया? मैं ये आपको बोलता हूं कि हर साल वहां से लोग गुजरते हैं, क्योंकि ट्रेन की स्पीड टाइमिंग ऐसी नहीं थी, इसलिए कभी ऐसी दुर्घटना नहीं हुई। तो क्या आप मान रहे हैं कि स्थानीय प्रशासन ने कोई अलर्ट जारी नहीं किया था उनको इस बारे में? अलर्ट जाने की, देखिए, रेलवे को अलर्ट जारी करने का बिहार सरकार की जिम्मेदारी नहीं आती है। रामकृपाल जी, अब आप प्लेटफॉर्म पे कितना लोग क्रॉस करेंगे, इसका बिहार सरकार। रामकृपाल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपको नहीं लगता कि प्रशासन ने बड़ी चूक की है यहाँ पर? देखिए, मैं आपको बताऊं, शायद मेरे मित्र साबिर अली साहब को जानकारी का अभाव होगा। मैं छोटा भाई हूं आपका, मित्र तो नहीं हूं, मैं छोटा भाई हूं आपका। सुनिए, अरे चलिए, भाई ही हैं आप, आपके प्रति स्नेह है, छोटा भाई। सबसे पहले तो ये मैं बताऊं जी कि राज्य प्रशासन ही रेलवे की व्यवस्था देखता है। वहां जीआरपी फोर्स भी रहती है, जो बिहार पुलिस की रहती है, रेलवे स्टेशन पर ही उसकी ड्यूटी लगी रहती है। और मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर, चूंकि ये पूजा हर साल होती है और इसकी महत्ता बहुत ज्यादा है, वहां पर चाहिए ये था कि राज्य प्रशासन को, चूंकि जैसा कि उन्होंने कहा कि जुडिक्शन से बाहर है, मगर जीआरपी की जुडिक्शन था जी, और उसको व्यवस्था उतनी करनी चाहिए थी। और रेल प्रशासन को, राज्य प्रशासन को बैठ करके तय करना चाहिए था कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, चूंकि मंदिर बिल्कुल, आपने सही कहा मिंदु राजेश जी, बिल्कुल पास में स्टेशन के समीप ही है और हर साल बड़ी भीड़ पहुंचती है। और ये ट्रेन कोई अचानक नहीं कि गुजरी है, ये ट्रेन हमेशा उसी वक्त गुजरती है। 4 घंटे में पटना से सहरसा की दूरी तय करती है, इसकी रफ्तार अधिक है। ये भी एक बात बहुत मैं साफ तौर पे कहना चाहूंगा कि कौशन लगा हुआ था। कौशन को किसने हटाया, किसके इजाजत से हटा, रेल की भी जिम्मेदारी थी। तो निश्चित तौर पर यह कह करके कि ये रेल का जिम्मेदारी था, राष्ट्र का नहीं था, दोनों आदमी का था। दोनों आदमी ज्वाइंट मीटिंग करते, कोई भी बड़ी मीटिंग होती है, कोई भी आम सभा होती है, कोई भी मेला लगता है, तो निश्चित तौर पर विचार करके प्रशासन वहां चुस्ती दिखाने का काम करती है। एक बात मैं बताता हूं, 6 से 7 घंटा डीएम साहब को, एसपी साहब को लगा स्पॉट पर पहुंचने के लिए। बात सही है, विकास की बात बहुत हो रही है राज्य में, हमारे बिहार में मुख्यमंत्री जी बहुत लंबे चौड़े दावे कर रहे हैं, सड़क का निर्माण आज तक वहां नहीं हो सका आवागमन का। चलिए, नहीं, सड़क पर हम बात व्यवस्था था। आपने जो मुद्दा एक मिनट, हेलीकॉप्टर आपके पास उपलब्ध था, हेलीकॉप्टर से शासन को वहां भेजना चाहिए था, मेडिकल टीम को भेजना चाहिए था, ताकि लोगों की मौत की संख्या बढ़ी। अगर तुरंत मेडिकल एड मिला होता, चूंकि बगल में कोई हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है, तो निश्चित तौर पर ये जानें बचाई जा सकती थी। चलिए, आपने बहुत अहम मुद्दे उठाए, पहले भी आप बताए साबिर अली साहब, और एक छोटा सा जवाब चाहिए। उसको कम किया जा सकता था और ट्रेन में आग नहीं लगी थी और ड्राइवर की भी मौत नहीं हो सकती थी। ये सब
सरकार की इच्छा शक्ति कमी की वजह से। और चलिए साबिर अली साहब, बहुत संगीन आरोप आपके ऊपर, अब तो इसका जवाब देना बनता ही है आपको। बिल्कुल बिल्कुल, आप कहें मैं देता हूं। देखिए ऐसा है कि हमारे बड़े भाई साहब ने कहा वो बात को कि ज्वाइंट मीटिंग होना चाहिए थी, दोनों की जिम्मेदारी है। हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर वहां उतरने की गुंजाइश नहीं थी। नंबर 1, हेलीकॉप्टर उतरती, एक तो मौसम का प्रॉब्लम, दूसरा